हमारे चैनल टूनीज लाइफ बाय पालमटून पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो को प्लीज पूरा देखना एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सुंदरवन जंगल में टूनी अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। टूनी के माता पिता उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे। एक दिन की बात है, टूनी अपनी माँ से कहती है, मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, आप जाकर मेरे लिए खाना ले आइए। ठीक है मेरी बेटी टूनी, तुम यहीं पे रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। टूनी के पापा, टूनी का देखभाल करना, मैं कुछ ही देर में टूनी के लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है टूनी की माँ, तुम जाओ खाना लाने, मैं यहीं रहूंगा और टूनी का देखभाल करता रहूंगा। इसके बाद टूनी की माँ खाना लाने चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, पर टूनी की माँ घर नहीं आती। अरे क्या बात है, अभी तक टूनी की माँ खाना लेकर वापस नहीं आई। अभी तो रात भी होने वाली है, मुझे जाकर देखना होगा कि वो कहाँ फंस गई। टूनी बेटा, तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ कर आता हूँ, ठीक है बेटा। ऐसा बोलकर टूनी के पिताजी भी टूनी की माँ को ढूंढने चले जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बाज दिखाई देता है। अरे भाई भाई, क्या आपने मेरी पत्नी टूनी को कहीं देखा है? सुबह से गायब है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मैंने सुबह ही टूनी चिड़िया को उस पहाड़ी के पास जाते हुए देखा था। क्यों, क्या हुआ? टूनी अभी तक घर नहीं आई क्या? नहीं, अभी तक टूनी घर नहीं आई, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। चलो अभी मैं चलता हूँ, रात भी होने वाली है ना। ऐसा बोलकर टूनी के पिताजी टूनी की माँ को ढूंढने के लिए पहाड़ियों की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें जमीन पर पड़ी टूनी चिड़िया दिखाई देती है। अरे टूनी की माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस सुनसान रास्ते पर बेहोश हालत में कैसे? क्या हुआ है तुमको? आखिर तुम इस हालत में यहाँ पर कैसे? वो क्या है ना, मैं टूनी के लिए खाना लाने पहाड़ियों के ऊपर गई थी। तभी एक बाज ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं घायल होकर यहीं पर गिर गई। मैं अब नहीं बच पाऊंगी टूनी के पापा। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मरने के बाद आप मेरी सहेली से दूसरी शादी कर लीजिएगा। टूनी को माँ की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा बोलते बोलते टूनी की माँ की मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर टूनी के पापा जी निराश होकर रोने लगते हैं और घर वापस आ जाते हैं और टूनी चिड़िया को पूरी बात बताते हैं। अगली सुबह वो चुलबुल से दूसरी शादी कर लेते हैं। सुनो चुलबुल, ये मेरी बेटी टूनी है, आज से यह तुम्हारी बेटी है, तुम्हें इसको माँ की तरह प्यार देना होगा। जी हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत करिए, मैं टूनी को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी और इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगी। मैं अपनी खुद की बेटी टुनटुनी और टूनी को एक समान प्यार करूंगी, कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। इसके बाद से पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, चुलबुल सुनो, मैं खाना लाने दूसरी पहाड़ी पर जा रहा हूँ, तुम दोनों बच्चों का ध्यान रखना, मैं शाम तक घर आऊंगा। ऐसा बोलकर टूनी के पिताजी खाना लाने चले जाते हैं। तभी उनके जाते ही टूनी की सौतेली माँ अपना अत्याचार करना शुरू कर देती है। सुन रहे टूनी, जा और अपने लिए खुद खाना बना, साथ ही साथ मेरी और मेरी बेटी के लिए भी खाना बना देना और घर का पूरा काम करना। आज के बाद से मैं घर का एक भी काम नहीं करूंगी, सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाने तक का सारा काम, समझी? और अगर तूने नहीं किया ना तो मैं तेरे पंख ही काट दूंगी। टूनी अपने माँ की ऐसी बातें सुनकर हैरान हो जाती है। इसके बाद से वो घर का पूरा काम करती है। इस तरह टूनी की सौतेली माँ उससे घर का पूरा काम करवाती थी
और अपनी बेटी टुनटुनी से बिल्कुल भी काम नहीं करवाती थी। ऐसे ही एक दिन टूनी की सौतेली माँ का तबीयत खराब हो जाता है। अरे माँ, क्या हुआ आपको? आपको तो बुखार है। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, क्योंकि इस समय आपको दवा की बहुत ज्यादा जरूरत है। टुनटुनी, तुम भी चलो मेरे साथ माँ के लिए दवा लाने। चलो ना। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रही हूँ। यह सब काम तुम ही करो, मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चली जाती है। इधर टूनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ के लिए दवा लाने चली जाती है। कुछ समय बाद टूनी अपनी माँ के लिए दवा लेकर आती है और उन्हें दवा खिलाती है। इसके बाद हर रोज टूनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ का अच्छे से देखभाल करती है और कुछ ही समय में उसकी सौतेली माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। टूनी बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया, यहाँ तक कि तुमसे घर का सारा काम करवाया। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है टूनी बेटा। मेरी इतनी सेवा करने के लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। मुझे अपनी बेटी टुनटुनी पर बहुत नाज था, पर मेरी खुद की बेटी होने के बावजूद भी उसने मेरी कदर नहीं की और अपने दोस्तों के साथ पार्टी में घूमती रही। पर तुमने मेरी सच्चे दिल से सेवा की है। मुझे माफ कर दो बेटी। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करूंगी। अरे माँ, यह तो मेरा फर्ज था। वैसे आप ठीक हो गई, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और आपको आपकी गलती का एहसास है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है माँ। मैंने आपको माफ किया। इस तरह टूनी की सौतेली माँ को उसके गलतियों का एहसास होता है और वो अपनी बेटी से माफी मांगती है। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय।